बस एक चीज कहना चाहूंगा, अभी के टाइम पे उन सब चीज पे फोकस मत करना जो भी तुमको मिल रहे हो कि ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो जिंदगी बदल जाएगी, ये 100 में से ज्यादा नहीं आएगा, ये वाला पर्टिकुलर सैंपल पेपर बना लो इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इस पे फोकस नहीं करना है। हाय गाइस, सो आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आप सभी लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी बीती होगी। हालांकि ये वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ अभी दिवाली का ही दिन है, तुम लोग ये ड्रेस देख के समझ सकते हो। ये वीडियो एक रियलिटी चेक वीडियो है कि क्या आप लोग अपने टर्म 1 में 95% प्लस स्कोर कर सकते हो या नहीं इफ यू स्टार्ट नाउ। एंड इस वीडियो में आपको टोटली मैं रियलिटी ही बताऊंगा, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th दिस वीडियो इज टोटली मेड फॉर यू बिकॉज दिस वीडियो टोटली डील्स विथ योर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे कि भैया अभी तक स्टार्ट नहीं करा, अगर स्टार्ट करे तो कुछ हो सकता है या नहीं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। सबसे पहली बात करी जाए अगर टर्म 1 की, तो टर्म 1 का वेटेज है हाफ बुक का। और अगर बात करी जाए टाइम की, तो हमारे पास टाइम अभी से लगभग 20 दिन हम लोग लेके चलेंगे जिसको हम लोग पढ़ाई को दे सकते हैं। नाउ दिस 20 डेज डजंट इंक्लूड योर प्रैक्टिस, सैंपल पेपर वगैरह बनाने वाली चीजें नहीं इंक्लूड हो रही है। इसमें इंक्लूड हो रही है बेसिकली पढ़ाई। जो पढ़ाई आपको करनी है वही इसमें इंक्लूड हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये 20 दिन में आपका काम हो पाएगा? देन लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर बात करी जाए 20 दिन के और ऑन एन एवरेज अगर लिए जाए हम लोगों के 3 मेन सब्जेक्ट जो कि हमारे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए होंगे और 5 मेन सब्जेक्ट जो कि हमारे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होंगे। अब ऑफ कोर्स बात है 10th में भी वही वेटेज है, 12th में भी वही वेटेज है सब सब्जेक्ट का, बट 12th वालों के लिए जो 4th और 5th सब्जेक्ट होता है लाइक इंग्लिश या फिर फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए वो वाले सब्जेक्ट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती क्योंकि वो लोग जनरली उसे 2 से 3 दिन में आराम से कवर अप कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग यहां पर बात करें हमारे 10th वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए वो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन सभी की लेंथ भी ज्यादा होती है। एंड ऑफ कोर्स बात है उन लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट टोटली इंपॉर्टेंट होते हैं, अनलाइक 12th वाले जिनके लिए उनके मेन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएमबी, अकाउंट्स, बीएसटी को या फिर कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि टोटल चैप्टर्स करने कितने हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट से अगर लिए जाए तो अप्रॉक्स अगर हम लोग यूं ही कैलकुलेट करेंगे तो 21 या फिर 28 चैप्टर्स होंगे। 21 चैप्टर्स उन लोगों के लिए जो कि 3 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से कर सकते हैं, और 28 चैप्टर्स उनके लिए जो कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए मैथ, साइंस, एसएसटी और साथ ही में इंग्लिश, हिंदी और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। नाउ अगर इस बात पे आए या फिर इस निष्कर्ष पे आए और अगर ये चीज देखी जाए कि पूरी की पूरी जो सिलेबस है हमारे 21 चैप्टर्स की, उसको कवर अप करने के लिए हमें दिए जाते हैं लगभग 6 से 7 महीने, जिसमें कि हम लोगों को पूरा उसको कवर अप करना था टू गेट रेडी फॉर आवर टर्म 1 एग्जामिनेशन। अगर इस चीज को हम लोग मद्देनजर रखें तो ऑफ कोर्स बात है कि 6 मंथ की टाइमिंग को अगर हम लोग डेज में कैलकुलेट करें, दैट विल बी अराउंड 170 टू 180 डेज जो कि आपके पास अवेलेबल थे टू कवर अप दोज चैप्टर्स। ठीक है, अब वही 170 टू 180 डेज जो है उनको श्रिंक करके कर दिया गया है इन 20 डेज। अब देखो यार, अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो अगर पर डे के हिसाब से भी हम लोग 4 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी लेते 180 डेज में, अगर उसको आप कितना भी श्रिंक कर लोगे तो आप 24 आवर्स अ डे अभी पढ़ नहीं सकते हो। अगर आप उसको श्रिंक करोगे तो दैट विल बी इवन मोर, कि आपको उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ सके। तो अब आते हैं इस निष्कर्ष पे कि क्या ये हो पाएगा या नहीं। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं जो कि इस बात को लेके कंफ्यूज है कि वो अभी अपनी जेई की एग्जाम पे फोकस करे या फिर वो अभी अपने 12th पे फोकस करे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज बता दे रहा हूं। आपका फोकस अभी टोटली 12th पे भी आप रख सकते हो, साथ में आप अपने जेई 2022 मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बाय द रिवीजन बैच। आप लोगों को मैं बता देता हूं अबाउट द रैपिड रिवीजन बैच फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2022 जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर 2021 बाय द मोस्ट टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी लाइक मनोज चौहान सर, प्रवीण सर, कासिफ आलम सर, कपिल राणा सर और आशीष विव्यान सर। अगर आप चेक करोगे तो दे आर द मोस्ट टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी और ये इनकी ही बैच है जिसके थ्रू आप लोग अपने जेई मेंस एंड एडवांस 2022 की एक बहुत ही तगड़ी रिवीजन कर सकते हो।
तो अगर आपको इस रिवीजन बैच का हिस्सा बनना है तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप आराम से बन सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो जिसपे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा विद द कोड PDIANS10। आप इस कोड से 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो, चाहे प्लस हो या आइकॉनिक। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। जाके इस बैच का पार्ट बन के अपनी रिवीजन को और स्मूथ बना सकते हो और साथ ही में बोर्ड को भी मैनेज करके चल सकते हैं। नाउ अब ये तो कंपिटिटिव एग्जाम की बात होगी जो कि हमारे 12th वाले बच्चों के लिए थी। अब आते हैं हम लोग ऑन द रियल रियलिटी चेक। अब हमने ये तो प्रैक्टिकली देख लिया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि हम लोग अपने सारे के सारे सिलेबस को 20 दिन में एकदम टोटली कंप्लीट कर पाए इन डेप्थ जाके। लेकिन अगर इस चीज पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो वो जो 180 डेज होते हैं जिसमें हम लोगों की 6 मंथ की पढ़ाई हुई थी इन सभी सब्जेक्ट की चैप्टर्स की, उसमें एक चैप्टर के एक टॉपिक को एक दिन तक इलैबोरेट किया जाता है, एक पीरियड तक इलैबोरेट किया जाता है। और आप लोगों को लगता होगा कभी कभी कि इस चीज को ज्यादा खींचा जा रहा है बिकॉज दे गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। और अगर टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है यू हैव टू स्टडी इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स। बट यहां डिफरेंस क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप लोगों को क्या करना होता था, आप लोगों को थ्योरी को इन डेप्थ करके मैकेनिज्म वगैरह सब समझना पड़ता था। यहां पर भी आपको सेम चीज करना पड़ेगा, बट योर मेन फोकस शुड बी कि मैं जितनी हो सके उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आ जाने वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ सके जो भी क्वेश्चंस उसको मैं इससे बाहर निकालूं। लेट्स सपोज आप कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ते हो और उसमें आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज तो ऑब्जेक्टिव में उठ ही सकती है, ये पर्टिकुलर चीज ऑब्जेक्टिव में उठेगी। एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये ज्यादा आसान होगा 10th वालों के लिए, क्योंकि 10th में ये चीजें डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिखी होती है और 12th में ये चीज वर्ड टू वर्ड नहीं लिखी होती है कि आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर पाओ कि ये आपको आ सकता है कि नहीं। सो यस, मेरी तरफ से एक टिप लोगे तो एक सिंपल सी चीज है, यू हैव टू गो इन डेप्थ। नाउ अगर हम लोग बात करें 20 डेज की प्लानिंग की, तो वो 20 डेज की प्लानिंग की वीडियो मैं डाल दूंगा इन 2 to 3 डेज मैक्सिमम। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप उस वीडियो को तो आप बाद में देख सकते हो, बट आपके पास अभी जितना भी टाइम है इसमें से एक भी समय वेस्टेज करने का नहीं है। मेरे से सुनना चाहोगे तो 95% इज स्टिल पॉसिबल। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑल यू नीड टू डू इसकी 20 दिन में तुमको लगना पड़ेगा इस तरीके से जैसे तुम कभी नहीं लगे हो। तो ऑफ कोर्स ये बात है, अगर तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि 20 दिन में कहीं मैं गलतियां ना कर दूं, तो 20 दिन में अगर तुमको, तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट डेज के प्रिपरेशन में तुम्हें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है टर्म 1 की, उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज पॉसिबल। अगर तुम मेरे से पूछोगे, मैं ऐसा नहीं समझना कि मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए या फिर मैं तुम्हें और ज्यादा खुश करने के लिए या फिर मैं तुम्हारे अंदर एक होप डालने के लिए ये चीज कर रहा हूं, बट अगर मेरे से सुनना चाहोगे तो दिस इज टोटली पॉसिबल। अगर मेरी बात करो, मैं कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं था, आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज चाइल्ड। और मैंने 20 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा था यार। सिलेबस बोले तो जितने टोटल चैप्टर्स जो 14-15 चैप्टर्स है सबके सब। तो तब मेरा जब स्कोर पहुंच सकता है 80 तक, तो तुम्हारा स्कोर क्यों नहीं पहुंच सकता है टिल 95? अगर तुम्हारे पास समय भी उतना ही है, तुम्हारे पास करने को चीजें भी कम है, ठीक है। बस एक चीज कहना चाहूंगा, अभी के टाइम पे उन सब चीज पे फोकस मत करना जो भी तुमको मिल रहे हो कि ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो जिंदगी बदल जाएगी, ये 100 में से ज्यादा नहीं आएगा, ये वाला पर्टिकुलर सैंपल पेपर बना लो इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इस पे फोकस नहीं करना है। एंड योर टोटल फोकस शुड बी ऑन द प्रिपरेशन ऑफ योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, जिसमें कि तुम लोग सभी चीजों को अभी इन डेप्थ पढ़ो। हर चैप्टर को एक दिन से ज्यादा ना देने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक खींचो, बट एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को डील करना ये तुम्हारा काम है। हालांकि मैं अगली वीडियो में प्लानर वगैरह सबके साथ आऊंगा, बट स्टिल एट दिस पॉइंट आई वांट टू से कि अभी तुम्हारा काम है एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट के साथ डील करना, रात के टाइम में आधे घंटे निकाल के अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा 4th और 5th सब्जेक्ट के साथ डील करना। और हां, एक इस तरीके से डील करना कि तुम उससे मैक्सिमम निकाल पा रहे हो जो कि तुम्हारे टर्म 1 में तुम्हारी सही में हेल्प करे। ये नहीं भैया कि पूरा ग्रंथ की तरह पढ़ गए हैं, समझ में सब कुछ आ गया, बट एक्चुअली में जब क्वेश्चन बनाने बैठ रहे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली थ्योरी पे मेन फोकस देके जितना हो सके उतना ज्यादा वन वर्ड वाली चीजों को निकाल के नोट डाउन करके अच्छे से पढ़िए। ये 20 दिन सच में आपके रिजल्ट को 0 to 95% आराम से लेके जा सकता है, और ये मेरी गारंटी है। हालांकि अगली वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी जिसमें कि मैं ये डिस्कस कर दूंगा कि आपको एक्चुअली में कैसे करना है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। एंड यस, आप लोग अब अच्छे से लग सकते हो यार, अब दिवाली हो गई, अब लग जाओ जम के। एंड इफ यू आर रेडी मेक श्योर टू कमेंट आई एम रेडी भैया, और मैं इस बार फोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। ये कमेंट जरूर करना। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।